ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्रीवास ठाकुर की जय। श्रीवास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 नंबर 1 चैतन्य चरितमृत खोलो। आदि लीला 7th chapter 6th verse, sorry 16th। ये श्लोक हम दोहराएंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गणा। श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गणा। शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासाबर गणना। शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासाबर गणना। श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गणा। शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासाबर गणना। श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गणा। शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासाबर गणना। बोले श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गणा। शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासाबर गणना। कोटि भक्त गणा। शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासाबर गणना। श्रीवासादि यत कोटि कोटि मध्य तासाबर गणना। श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गणा। शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासाबर। श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गणा। शब्दार्थ। श्रीवास आदि श्रीवास ठाकुर द्वारा जो भक्तों का लीड किया, श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्त, श्रीवास आदि श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्त, यत्य बाकी सब भक्त, कोटि कोटि असंख्य भक्त गणा भक्त, शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त, तत्व मध्य सत्य में, तासाबारा सभी, गणना गिने गए। ट्रांसलेशन पर पढ़ना है, इसमें ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ते फिर हिंदी में बताते हैं। देयर आर इन्यूमरेबल प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हेडेड बाय श्रीवास ठाकुर हु आर नोन एज अनअलॉयड डिवोटीज। तो असंख्य भक्त हैं भगवान कृष्ण के, और जिनके लीडर कौन है? श्रीवास ठाकुर। और ये सब कैसे हैं? अनन्य भक्त हैं, असंख्य हैं और अनन्य हैं। मतलब क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। तो भक्तों को जो भी करें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार उठता है। प्रभुपाद जी से भी एक बार प्रश्न पूछा गया कि प्रभुपाद मैं जब बढ़ाऊं कि क्वालिटी बढ़ाऊं?
ऐसा। तो पहले क्वांटिटी 16 माला मिनिमम, फिर क्वालिटी बढ़ाओ, फिर आगे दोनों बढ़ाओ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं क्यों आवाज करेगा बहुत। तो हम रोज श्रीवास ठाकुर का नाम लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र हम जब जप करते हैं तो 10 नाम अपराध होते हैं ना, उस पे लगते हैं, लेकिन पंच तत्व मंत्र पे कोई अपराध नहीं लगता। हम देख सकते हैं कि ये जो पंच तत्व है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद और आदि गौर भक्तवृंद, यानी सब भक्तों को हम प्रणाम करते हैं, महाप्रभु से लेकर सब भक्तों को, और फिर हम कुछ कार्य चालू करते हैं। तो इसीलिए हम पहले पंचतत्व मंत्र बोलते हैं और फिर हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, क्योंकि अपराध नहीं लेते महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। ये पंचतत्व जो है ये अपराध नहीं लेते हैं। इसका मतलब नहीं कि अपराध करना चाहिए, इसका मतलब कि देखो कितना दया है, कितना कृपा है उनका, है ना। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये इसका पूरा पंचतत्वात्मकम कृष्णम। तो इसमें 5 तत्वों का ये प्रणाम मंत्र भी पंच तत्वों का है कि भगवान स्वयं भगवान 5 तत्वों में आते हैं। एक तो स्वयं कृष्ण जो अपने आप को भक्त के रूप में आए, फिर उनके जो शक्ति है, डायरेक्ट शक्ति नहीं, उनके अवतार नित्यानंद प्रभु, अवतार अद्वैत आचार्य है, एक्सपांशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, विस्तार। तो महाप्रभु स्वयं आए भक्त के रूप में, आत्मकम कृष्णम, फिर भक्त रूप में आए, फिर अपना विस्तार जो है नित्यानंद प्रभु को भी लाए, अपने अवतार को भी लाए अद्वैत आचार्य, अपनी शक्ति गदाधर पंडित, और शुद्ध भक्त श्रीवास ठाकुर। तो भगवान कैसे आए हैं? आयुध के साथ आते, हमेशा हमेशा अपने अस्त्रों के साथ आते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र आए, हाँ, तो अपना बाण और धनुष लेके, भगवान कृष्ण आए अपना सुदर्शन चक्र। चैतन्य महाप्रभु को पता है यहाँ कुछ मारना नहीं है, ये नॉन वायलेंस युग है, हाँ, जब जरूरत पड़ी तब करेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस युग है ओवरऑल। तो यहाँ पे
वही भगवान अस्त्र सबको लेके आए, क्योंकि सबको शुद्ध भक्ति देना है, तो सबको ले चलो। पूरा एनर्जी के साथ आ गए, यानी खुद भी आए, अपना विस्तार बलराम जी को भी लेके आए, अपने अवतार को भी लेके आए, अद्वैताचार्य को, शक्ति को भी लेके आए, भक्तों को भी लेके आए, पूरा धाम भी लेके आ गए। तो ये महाप्रभु का कृपा है। अब एक दो श्लोक बताते हैं जिसमें ये बताया कि ये 5 तत्व कौन है। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए और भक्त स्वरूप नित्यानंद भाई। फिर कहते हैं भक्त अवतार तारा आचार्य गोसाई, ये 3 तत्व सभे प्रभु करी गाई। और उनके जो अवतार हैं अद्वैत आचार्य, ये तीनों प्रभु, 3 प्रभु है ना, क्योंकि ये 3 विष्णु तत्व हैं। गदाधर शक्ति तत्व है और श्रीवास जो है वो तो भक्त है, जीव तत्व। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जना, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रचरना। एक महाप्रभु 2 प्रभु जन, 2 प्रभु हैं, अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु तो महाप्रभु हैं, क्या करते हैं दोनों प्रभु? दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रचरना। ए 3 तत्व सर्व आराध्य करी मानी, चतुर्थ ए भक्त तत्व आराधक जानी। तो ये 3 तो जो है आराध्य हैं, वर्शिपेबल, भगवान आराध्य हैं। और आराधक कौन है? चतुर्थ ए भक्त तत्व। ये जो गदाधर है वो शक्ति है, वो वर्शिपर है। और फिर बोलते हैं ये श्लोक, श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्त गण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तसाबर गणना। और फिर भक्तों की गिनती, और भक्तों के लीडर कौन है? श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार हैं। अब जैसे यहाँ पे कहते हैं श्रीवास पंडितोधिमान य पूरा नारद मुनि, पूर्वताख्यो मुनिवरो या आसीन नारद प्रिय, स राम पंडित श्रीमाम तत्कनिष्ठ शब्दोदर। जो नारद मुनि हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्तों में है, और मुनिवर, श्रेष्ठ मुनि नाम है उनका मुनिवर। तो नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्रीमान पंडित, 5 भाई, श्रीवास, श्रीमान, श्रीनिधि, श्रीपति, और एक उनका बड़ा भाई था, उनका नाम नहीं पता, जिनकी बेटी नारायणी थी, हम सुनेंगे। तो ये श्रीराम कौन थे? श्रीराम पंडित जो श्रीवास ठाकुर के छोटे भाई थे, वो पर्वत मुनि हैं। पर्वत मुनि नारद मुनि के साथ हमेशा प्रचार करते दिखते हैं। तो यहाँ पे कहा है श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदिता। कि श्रीवास और चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? एक वृक्ष के जो मेन शाखा, ट्रंक जो होता है, जो मेन, जैसे आप देख रहे हैं ना पेड़ होता है, फिर उस वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो सबसे पहली शाखा है नित्यानंद प्रभु, एक मेन शाखा, फिर अद्वैताचार्य एक मेन शाखा है, श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित भी एक एक मेन शाखाएं हैं, मेन ब्रांच है, मतलब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारी उपशाखाएं निकलेंगी, मतलब बहुत भक्तों को शेल्टर मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन जो है वो 43वीं नंबर शाखा है चैतन्य नामक वृक्ष की। तो यानी 42 अलग अलग भक्तों का नाम है, फिर इस्कॉन का नाम प्रभुपाद जी रखते हैं 43 नंबर पे, कि 43rd ब्रांच ऑफ चैतन्य ट्री। श्रीपति श्रीनिधि तार दुई सहोदर, चारी भाई रदोष दासी दास दासी ग्रह परिकर। तो ये 2 भाई श्रीपति और श्रीनिधि जो उनके छोटे भाई हैं, ये इन दोनों के सेवक हैं
और जितने भी घर में सेवक हैं श्रीवास पंडित के, दास और दासी, सभी भक्त हैं। दुई शाखार उपशाखाया तारा सबर गणना, यार ग्रहे महाप्रभुर सदा संकीर्तन। और इनकी उपशाखाएं तो असंख्य हैं, मतलब इतने भक्तों को इन्होंने शेल्टर दिया, और महाप्रभु इनके घर में हमेशा कीर्तन करते हैं, है ना। चारि भाई सब अंशे करे, चैतन्य रस सेवा, गौर चंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। ये चार भाई कुछ नहीं जानते, सिर्फ करे चैतन्य रस सेवा, चैतन्य महाप्रभु के अलावा गौर चंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा, कोई देवता देवी को नहीं जानते, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु। निष्ठा का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है नारद मुनि हमारे साथ, अभी और आएगा आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली हम भी चेक करें कि हमारा निष्ठा कितना हुआ है कृष्ण पे, और क्यों जागृत नहीं हो रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हरिनाम को छोड़ के हम इधर उधर भी सहारा लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, क्यों पूरी तरह नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। क्योंकि जब पूरी तरह हरिनाम पे, चैतन्य महाप्रभु पे, राधा रास बिहारी पे हम आश्रित हो जाएंगे, तो हमारा मार्ग प्रेम का खुल जाएगा। प्रभुपाद जी एक बार एक क्रिश्चियन या मुस्लिम प्रभुपाद से मिला अमेरिका में, और बोला कि मुझे जरूरी है क्या धर्म परिवर्तन करना। नहीं, हाँ वो क्रिश्चियन था, बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। प्रभुपाद बोले अच्छा तुम क्रिश्चियन हो, बहुत अच्छी बात है, मांस खाते हो? हाँ खाता हूँ। तो फिर तुम क्रिश्चियन नहीं हो, क्योंकि जीसस ने पहला इंस्ट्रक्शन ही बोला है कि किसी को मारना नहीं। तो प्रभुपाद जी फिर अपने लेक्चर बताते हैं कि भक्ति का कैसे पता पड़ेगा। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद बोले हम नहीं कैटेगरी करते हैं कि इस कैटेगरी को हम प्रचार करेंगे, इसको नहीं करेंगे, हम सबको करेंगे। प्रभुपाद तो बोलते हैं कि वी डोंट कैटेगराइज separately these rascals, all are rascals and all should be preached. So प्रभुपाद बोलते हैं कैसे पता पड़ेगा आप सही धर्म का पालन कर रहे हो। धर्म का मतलब क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं अगर आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो फर्क नहीं पड़ता आप कौन से मार्ग से आए, कौन सा धर्म से हो, है तो मार्ग भक्ति का ही। लेकिन आप बोलते हो कृष्ण है तो आप क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन है तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ क्या? आप हिंदू हैं तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ? नहीं हुआ। तो भक्ति का लक्षण ही प्रेम है, वो हमें यहां देखने मिलेगा। तो श्रीवास पंडित और अपने 5 भाई के साथ वो वहां पे रहते थे। महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी मायापुर गए हैं, योगपीठ, हाँ, निमाई जन्म स्थान, वहाँ से थोड़ा सा दूर पे ही जो है श्रीवास आंगन है। 2-3 मिनट पैदल जाएंगे श्रीवास आंगन, और वहाँ पे लिखा है खोल दंड भंग, वो बताएंगे क्या है। और उसके बाजू में अद्वैत आचार्य का घर है। तो श्रीवास ठाकुर यहाँ प्रकट हुए नारद मुनि के अवतार हैं प्रचार के लिए, क्योंकि महाप्रभु आने वाले हैं। अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रहते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य ने जब सुना कि मेरे इष्ट देव यहाँ प्रकट हुए हैं या होने वाले हैं, तैयारी हो रही है, तो तुरंत श्रीवास आंगन के बाजू वाला घर खरीद लिए। अरे यहाँ पे रहूँगा, महाप्रभु यहाँ रहेंगे तो मैं शांतिपुर में क्या करूँगा। तो फिर वहाँ पे उन्होंने अभी करें क्या, अभी महाप्रभु का अभी प्राकट्य हुआ नहीं, तो सोचे हम तो वो तो अद्वैत आचार्य हैं और सारे वैष्णव जानते हैं उनको आचार्य के रूप में, पहले चलो कुछ तो करते हैं, बैठ के भागवत पढ़ते हैं, कुछ ग्रंथ वंथ पढ़ते हैं कुछ। जब तक प्रभु नहीं आते तब तक क्या करेंगे, पढ़ते रहो। तो ये सब पढ़ना चालू किया और सभी भक्त वहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, क्लास चलता था। विश्वम्भर भी वही क्लास ज्वाइन किए, अद्वैत आचार्य भागवत कोचिंग क्लास।
हाँ, विश्वम्भर भी देखे आचार्य यहाँ पे हैं, चलो इनके यहाँ पढ़ेंगे। हाँ, तो उनके यहाँ पढ़ने गए। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाद, चैतन्य महाप्रभु छोटे से ही थे, 3-4 साल, विश्वम्भर लगभग 12 साल के थे। तो माता को बोलते हैं कि मुझे खाना दो, भूख लगी है। बोले मैं बार बार सर्विंग नहीं करूंगी सबको, जाओ अपना भाई को बुला के लाओ। हाँ, वैसे ही माता जो परेशान होती है, माताएं परेशान हो जाती है। अगर बच्चा था वेद भागवत तो पढ़ने लगे तो माँ बाप को थोड़ा चिंता हो जाती है। ऐसी चिंता रहती थी सची माता को। बोले जाओ भाई को बुला के लाओ, एक साथ लेना। पहुंच गए और पहुंचे तो सबसे आगे बैठे हुए हैं विश्वम्भर, और सब पीछे बैठे हैं। और ये नहीं कि नॉक करे, क्लास चल रहा है, मैं आई कम इन सर, सीधा घुस गए महाप्रभु। उनके कौन सर हैं, वो तो सबके सर है ना, महाप्रभु को कौन सा फर्क पड़ता है। तो सीधा घुस गए और घुस के आ गए। देख रहे हैं सब लोग देखने लग गए, और महाप्रभु एकदम दिगंबर रूप में आए हैं, कुछ नहीं पहने हैं। दिगंबर मतलब सिर्फ दिशाएं पहने हैं, कुछ नहीं पहने ऊपर से नीचे तक, ऐसे ही आ गए। पूरा धूल लगा हुआ है शरीर में, सब देख रहे हैं। सब बंद हो गया क्लास, क्योंकि सब शुद्ध भक्त है ना। जब कृष्ण सामने आ गए, हालांकि कृष्ण ने अपने आप को महाप्रभु ने ढक के रखा, लेकिन कुछ तो अट्रैक्शन है। अद्वैत आचार्य बोले आज तक कोई मेरे को अट्रैक्ट नहीं कर सका अपने प्रति भगवान के अलावा, ये बच्चा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये कोई साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकता। कितना शुद्धता है लोग। और फिर अद्वैत आचार्य बोले अब क्या पढ़ना है, जो पढ़ रहे थे इन्हीं के लिए पढ़ रहे थे। तो फिर अद्वैत आचार्य बोलते हैं विश्वम्भर को, जाओ तुम अभी कल फिर आना, इसको भी लेके आना। हाँ, इसको लेके आया करो क्लास के लिए, वो थोड़ी बैठने वाला है। हाँ। तो श्रीवास पंडित बचपन में बड़े उद्दंड बालक थे। उद्दंड समझते, वेरी मिस्चीवियस, जैसे कृष्ण जैसे महाप्रभु बड़े उद्दंड थे, किसी की नहीं सुनते थे, इधर उधर धमा चौकड़ी मचा के रचे थे। तो क्या करें, एक बार 16 साल के जब थे श्रीवास पंडित, तो कोई उनको ज्योतिष मिला और कहा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 15 दिन शेष है, बस उसके बाद खत्म। 15 दिन? अभी आप कितने भी उद्दंड हो, कोई भी हो, 15 दिन जीवन, जब आपको नोटिस मिल गया 15 दिन में घर खाली करना है, तो कोई भी व्यक्ति गंभीर हो जाएगा ना। तो श्रीवास ठाकुर एकदम गंभीर हो गए। तो क्या करूं मैं अभी 15 दिन में क्या कर लूंगा? बोले भक्ति करो, कृष्ण का नाम लो। बोले 15 दिन में क्या होगा? हो जाएगा, तुम नाम लेना चालू करो। तो नाम लेना चालू किया और एकदम गंभीर हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया उनके बिहेवियर में। तो नाम जप करते करते महाप्रभु भी प्रकट नहीं हुए, अभी तो काफी बाद में प्रकट होंगे ना, पर महाप्रभु ने दर्शन दिया। बोले श्रीवास तुम कैसे छोड़ के जाओगे, अभी तो मैं आया ही नहीं हूं, मैं तुमको बुलाया हूं लीला में सम्मिलित होने के लिए, मुझसे पहले निकल जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम लेकिन भजन करते रहो। तो यहाँ श्रीवास पंडित चेंज हुए, ये लीला है भगवान का। और फिर अद्वैत आचार्य, श्रीवास, अन्य भक्त सब दुखी रहते थे। क्यों दुखी रहते थे? अपने लिए नहीं, कभी भी वैष्णव आपके लिए अपने लिए दुखी नहीं रहता, पर दुख दुखी। अरे देखो तो सही संसार का हालत देखो, क्योंकि नवद्वीप में भी मायावाद बहुत प्रचार हो गया था, काली पूजा, काली कीर्तन, ये सब चालू हो चुका था। तो श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य ने भगवान को भगवान ही कर सकते हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा अद्वैत आचार्य को, आप कुछ करिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कौन है, महाविष्णु है, हाँ? ये करेंगे। तो तब अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना किया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी माता, जो गोलोक वृंदावन में अंबिका के नाम से जानी जाती है, वो भी एक गोपी हैं जो कृष्ण की माँ समान है। माँ तो यशोदा है लेकिन उनके साथ ही रहती है। और यहाँ पे भी मालिनी माता हमेशा सची माता के साथ रहती,
और निमाई को पाल के बड़ा भी किया उन्होंने। तो ये तो इनका परिवार हो गया। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने माता पिता के बाद श्रीवास पंडित को बोले कि आप दोनों मेरे दूसरे माता पिता हो, आप कभी मत घबराइएगा, मैं आपका बेटा हूं, क्योंकि उन्होंने ही पाला था। अब यहाँ पे हम ज्यादातर लीलाओं का चर्चा करेंगे श्रीवास आंगन का। श्रीवास आंगन क्या है? भगवान कृष्ण का रास स्थली जो वंशी वट है वही श्रीवास आंगन है, क्योंकि वृंदावन और मायापुर अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। यहां नवद्वीप है, यही नवद्वीप 12 वन है। जहां महाप्रभु का जन्म स्थान है वही गोकुल है, और श्रीवास आंगन रास स्थली है जहां पे भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था। तो महाप्रभु भी यहां पे रास प्रारंभ करेंगे। रास क्या है? हरिनाम संकीर्तन गाओ और नाचो, यही रास है। तो महाप्रभु एक लीला बताते पहले कि महाप्रभु गया नहीं गए थे, मतलब अभी भक्त नहीं बने, मैनिफेस्ट नहीं किया अपना भक्ति को। तो महाप्रभु एक बार आवेश में आ गए। क्या हुआ कि काजी जो था वो अपने आदमियों को भेज के और श्रीवास और अन्य भक्तों को डराया था कि अगर तुम लोग, क्योंकि कंप्लेंट गया था, मुसलमान भी कंप्लेंट करते थे, हिंदू भी कंप्लेंट करते थे, ये लोग क्या इतना जोर जोर से हरिनाम कर रहे हैं। क्योंकि भक्त किस चीज का प्रचार कर रहे थे? हरिनाम करो, और कुछ की जरूरत ही नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं। तो जो लोकल ब्राह्मण है, पंडित लोग हैं, उनका तो दुकान बंद हो जाता है ना। अगर हर कोई हरिनाम करके भगवत धाम जाएगा तो हमारा दुकान कैसे चलेगा? कोई आएगा नहीं कुछ और करने के लिए। तो इसीलिए वो कंप्लेंट किए। तो चांद काजी ने भेजा, काजी ने भेजा, 2 बार भेजा। यहां पे ये भी महाप्रभु भक्त नहीं बने, और काजी के लोगों ने कहा अगर आप लोगों ने फिर एक बार कंप्लेंट आया तो आप सबको मार दिया जाएगा, डरा धमका के। अब श्रीवास ठाकुर वो भी घबरा गए कि भक्तों को इन लोग हानि पहुंचाएंगे। एक बार तो आ भी गए थे, लेकिन सडनली गंगा से एक नाव आया, बहुत सारे सोल्जर आए और सब काजी के लोगों को भगा दिया। कहाँ से आए किसको पता नहीं, भगवान ने भेजा। तो श्रीवास ठाकुर अपने घर में, उनके घर में नरसिंह शिला वो पूजा कर रहे थे, नरसिंह देव का। तो नरसिंह देव का पूजा कर रहे थे और थोड़े घबराए हुए थे कि भक्तों को हानि नहीं होना चाहिए। वो अपने लिए नहीं घबराते, जैसे प्रभुपाद जी चिंतित रहते थे भक्तों के लिए, हमेशा चिंतित रहे भक्तों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को, उनको तो वो तो अंतर्यामी है, भगवान है, वो समझ गए कि श्रीवास थोड़ा घबराए हुए हैं भक्तों के लिए और अभी आश्वासन देने की जरूरत है। तो महाप्रभु एकदम आवेश में आ गए, नरसिंह आवेश में, और सीधा गए श्रीवास के घर में, और वहीं पे श्रीवास के सामने चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। श्रीवास ठाकुर हैरान हो गए, बोले चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। और श्रीवास को बोले जाओ सबको बुलाओ, और मेरा पूजा करो। क्या कर रहे हो तुम यहां बैठे बैठे? और जाके ऑल्टर पे बैठ गए। तो श्रीवास का डीटी का ऑल्टर था, वहां बैठ गए, है ये तो भगवान है। तब श्रीवास ठाकुर ने जो है महाप्रभु का पूजा किया। बोले एकदम अद्भुत रूप। तो बोले तुम डरते क्यों हो श्रीवास, जब मैं हूं तो? तुमको लगता है ये काजी कुछ कर पाएगा? मैं जाऊंगा और मैं काजी को और उसके सारे लोगों को सबको बुलाऊंगा और बोलूंगा बताओ, बुलाओ अपने अल्लाह को, मैं खड़ा हूं यहां पे। और तो अल्लाह वहीं खड़ा है, बुलाएगा किसको? तो बोले बुलाओ देखता हूं।
तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। श्रीवास तुमने बुलाया, मैं आ गया, मैं सबको बोलूँगा बुलाओ, वो बुला नहीं पाएंगे, वो बुला नहीं पाएंगे। और मैं काजी से, काजी के लोगों से, उनके जो जानवर होंगे ना, गधा घोड़ा, जो भी घोड़े पे चलते हैं, उन सब से हरिनाम बुलवाऊंगा मैं, तुम घबराओ मत। महाप्रभु बोले मैं उनसे भी हरिनाम बुलवा दूंगा। महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं। जब महाप्रभु झारीखंड में गए, यहाँ पे है ना ऊपर झारीखंड लीला, तो सब पशु हरिनाम ले रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा ऐसे कैसे हो सकता है, पशु हरिनाम लेगा? बोल सकता है क्या हाथी? बोल सकता है हिरण? फिर कैसे हरिनाम लिया? मैं बोला बात तो आपकी सही है, लेकिन आप थोड़ा सा हमेशा इसीलिए बेसिक्स में जाना चाहिए, रूट्स में जाना चाहिए, जड़ पकड़नी चाहिए, तब तो वही होता है। मैं बोला आपको बोलने का शक्ति किसने दिया? आपका माता ने, पिता ने, किसने शक्ति दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान जब आपको बोलने का शक्ति दे सकते, हाथी को नहीं दे सकते? भगवान के ऊपर कोई लिमिटेशन है क्या? तो ये विश्वास की बात है, ये हमारे विश्वास की कमी है। भगवान क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं। ये कोरोना बहुत अच्छा टेस्ट है दुनिया भर में, सिर्फ इसको नहीं, सब लोग जो भी बोलते हैं हम भक्त हैं, ये टेस्ट हो गया, पता पड़ गया सबको, अपना अपना पता पड़ गया। भले बाहर कुछ भी दिखे, अंदर से सबको पता पड़ गया कि कौन कितना, श्रद्धा टेस्ट आया। ये कोरोना क्या है? तो टेस्ट ऑफ श्रद्धा, पता पड़ गया किसको कौन किसका कहाँ पे श्रद्धा है, कौन कितना दवाई पे है, कौन कितना नॉर्म्स में है, कौन कितना फॉलो कर रहा है। इंटरनल है, सबको अपना अपना मीटर पता है। अब आगे काम करो। तो भगवान जब भी दुख या तकलीफ भेजते हैं तो हमको आगे बढ़ाने के लिए, तो इसको भी हमें कैसे लेना चाहिए? ये आया है, इसके हम जो भी हो अपना श्रद्धा, अपना निष्ठा बढ़ाएंगे कृष्ण में, ये टेस्ट है। तो श्रीवास ठाकुर ने ये प्रकट किया। और वहीं पे श्रीवास को अभी भी थोड़ा सा वो हो रहा था, बोले हो नहीं रहा था, वो अद्भुत तो रूप में आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुमको डाउट हो रहा है मुझ पे, शंका हो रही है? बोला उसको, तुम्हारा भाई की बेटी, बड़े भाई की बेटी नारायणी 4 साल की है। बोला नारायणी हरिनाम लो और नाचो, उन्माद कीर्तन करो। और नारायणी कीर्तन करने लग गई, रोने लग गई। 4 साल की बच्ची ऐसा रो रही है कीर्तन करते करते, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। सब हैरान हो गए, घबरा गए, 4 साल की बच्ची ऐसा कर। और यही नारायणी किसकी माँ है? वृंदावन दास ठाकुर। तो यहाँ पे महाप्रभु ने ऐसे कृपा दिया। और तब महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे घर का सभी सदस्य भक्त हैं, तुमको क्यों घबराना। आगे फिर एक बार और आएगा। और यहाँ से महाप्रभु फिर चले गए शांत होकर। एक बार और प्रकट किए थे, भक्त बनने के बाद एक बार महाप्रभु के घर में बैठे थे और किसी ने सुना कि फिर काजी लोग अपना आदमी भेज रहा है, तो महाप्रभु नरसिंह रूप प्रकट करके रोड पे आ गए, पूरा नरसिंह रूप प्रकट कर दिया और ऐसा एकदम दहाड़ रहे कि सब डर के भाग रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर बोले प्रभु प्रभु अंदर आओ अंदर आओ, ये अभी ये मत दिखाओ, ये रूप जरूरत नहीं है इसका। उनको बोले शांत किए, एकदम नरसिंह रूप में आ गए। क्योंकि भगवान के भक्तों पे अगर कुछ होता है तो भगवान टॉलरेट नहीं करते। फिर सची माता ने, अब महाप्रभु गया महाप्रभु गए और भक्त बन गए। क्या हुआ सबको पता है। आए तो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, कृष्ण 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 और कुछ नहीं, और अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहा है। सची माता बोल रही क्या हो गया, डॉक्टर को बोला इसको वात का बीमारी हुआ है। वात में आदमी ऐसा ऐसा करता है। एक बार महाप्रभु मथुरा में थे और कुछ भक्त थे और महाप्रभु को एक्सटेसी आया और अष्ट सात्विक और जमीन पे लेट गए। तो वहाँ पे पठान के लोग आ गए थे, कुछ अफगानी लोग, और उन्होंने बोला कि
उनका सरदार को मिनिस्टर ने बोला कि लगता है ये चारों ने ये सन्यासी को लूट लिया और मारने का प्लान कर रहे हैं। तो ये चारों को पकड़ लिया भक्तों को। फिर महाप्रभु जाग गए, बोले नहीं नहीं मुझे वात का बीमारी है, मिर्गी रोग। तो बोले मैं इसीलिए, तब पठान का उद्धार किया, पूरे पठान का। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि पठान वैष्णव ये कैटेगरी है। तो जब भक्त बन के आ गए तो बैठे थे घर में, सची माता बोली क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली बुलाए श्रीवास को, बोले श्रीवास देखो क्या हुआ। जब श्रीवास ठाकुर ने देखा, सची माता को बोलते हैं सची ये जो है ना, हम उम्र थे ना लोग, बोलते हैं ये हम लोग कितने सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब निमाई ये रूप में आएगा। तो सची माता समझ नहीं क्या है, बोले इसको कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, ये कृष्ण प्रेम है। पहली बार कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन किया महाप्रभु ने। और महाप्रभु इतने कृष्ण प्रेम में जब आए तो ऐसे हुए कि पूरा अपने आप को नोचने लग जाते थे, बाल खींचने लग जाते, जमीन पर अजीबोगरीब। हम देखेंगे जब हम पढ़ते तो हैं, हमारे सामने भी कोई भक्त करेगा तो हमको थोड़ा घबराहट हो जाए, क्या हो गया, इसको दौरा पड़ रहा है क्या, समझ नहीं पाएंगे। तो फिर गदाधर ने शांत किया। गदाधर बचपन का दोस्त चैतन्य महाप्रभु। तो सची माता ने देखा कि गदा अपना हृदय फाड़ रहे थे, चमड़ी फाड़ रहे थे, हृदय निकाल रहे थे, किधर है कृष्ण किधर है। सची माता ने बोला कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। अच्छा, तो वो फाड़ने लग गए छाती को कि देखूं हृदय में है क्या कृष्ण। सची माता बोली क्या बोल दिया मैंने, अभी क्या कर रहा है। तो गदाधर पंडित ने शांत किया। तब सची माता कहती है गदाधर को कि बेटा तुम इसको कभी मत छोड़ना, हमेशा साथ में रहना। तो श्रीवास ठाकुर के घर में अब कीर्तन चालू हुआ। अब महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की और कहा कि अलग अलग लीला हैं। तो एक दिन महाप्रभु कहते हैं श्रीवास को कि हम दिन में तो कीर्तन करते हैं, रात को सो जाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, व्यर्थ में समय गवा रहे हैं, अब से रात को भी कीर्तन होगा, स्पेशल कीर्तन होगा। तो फिर वो 200 भक्तों का कीर्तन होने लगा। अब काजी ने आखिर एक बार लोग भेज ही दिए और उन्होंने मृदंग तोड़ दिया। श्रीवास अभी भी जाएंगे, श्रीवास मंदिर में एक रखा रहता है टूटा मृदंग, आई डोंट नो वेदर दैट सेम मृदंग और दूसरा मृदंग है। तो इसीलिए खोल दंड भंग यानी मृदंग तोड़ दिया था। तो जब मृदंग टूटा था तो महाप्रभु बोले अब हो गया। ये महाप्रभु के भक्त बनने के बाद तब महाप्रभु ने लाखों लोग इकट्ठा किए। प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वॉज अ लीडर, हमेशा लीडर रहे बाह्य दृष्टि से भी। और इतने एक आवाज में लाखों लोग जमा हो गए, फिर चांद काजी के पास गए। इसीलिए उसको खोल दंड भंग, खोल भंग दंड कहा जाता है, जहाँ पे मृदंग टूटा था। तो यहाँ बहुत लीलाएं हुई भगवान की श्रीवास आंगन में, असंख्य लीलाएं, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। एक बार महाप्रभु महाप्रकाश लीला जब कर रहे थे, महाप्रकाश लीला अद्भुत लीला जो भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा था। क्योंकि जब भक्तिविनोद ठाकुर अपने घर से स्वानंद सुखद कुंज जो जालंगी के उस पार है वहाँ से देखेंगे, अभी भी उनके छत से जाके, तभी भी घर था तो योगपीठ दिखता, अब तो बिल्डिंग, अब तो इस्कॉन का इतना बड़ा अद्भुत मंदिर खड़ा हो गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर को विजन हुआ था कि लाइट आ रहा है, और वही महाप्रकाश लीला, वही गौर आरती है। वहीं तो उन्होंने गौर आरती लिखा कि सारे देवता आ गए। तो महाप्रकाश लीला 21 घंटे चला और सबको कृपा दिया महाप्रभु ने, सबको कृपा दिया। तो फिर महाप्रभु पूछते हैं कि श्रीवास ये कौन है। उनके घर में एक नौकरानी थी, बोले ये कौन है, बोले दुखी है। बोले दुखी है, श्रीवास तुम्हारे घर में कोई दुखी कैसे हो सकता है? तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो, तुम्हारे परिवार के सब भक्त हैं, कौन दुखी हो सकता है? इसका नाम आज से सुखी, और माता जी का नाम चेंज कर दिया महाप्रभु ने, दीक्षा दे दिया डायरेक्ट, सुखी नाम है तुम्हारा आज से। तो दुखी बन गई सुखी।
बोले तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे नौकर चाकर, उनके रिश्तेदार, तुम्हारे घर में कुत्ता, गधा, घोड़ा, गाय जो भी है, एक चींटी भी घूम रहा है, वो भी भगवत धाम जाएगा। तो फिर दुखी कैसे हो सकती है? तो भगवान ने उसको सुखी कर दिया। एक बार भगवान कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु। अब ये 4 भाई, श्रीवास ठाकुर 4 भाई, 5वें तो नहीं है, ये चारों में एक ही लड़का, वो भी श्रीवास ठाकुर का। कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हो, लेकिन लड़का एक ही हुआ। और वो जब 16 साल का था तो उसकी मृत्यु हो गई। तो महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, रास चल रहा है, तो श्रीवास को थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था अंदर से। जाके देखे तो श्रीवास की पत्नी, उनकी भाइयों की पत्नी सब रो रहे थे जोर जोर से। जवान बेटा गया तो रोएगा ना, तो सब रो रहे थे। बोले चुप, क्यों रो रही हो? बोले हमारा पुत्र मर गया। ठीक है, शास्त्र कहते हैं अंते नारायण स्मृति, कि मृत्यु हो क्या नारायण को याद करो। अरे तुम्हारा पुत्र का मृत्यु हुआ है जब नारायण स्वयं नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं, और तुम रोती हो, दुखी होती हो। चुप, आवाज नहीं आना चाहिए, महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखो क्या भक्ति है श्रीवास का। अपना पुत्र है ना, तो भक्त लोग का हृदय कठोर नहीं है, स्पिरिचुअल है। तो फिर श्रीवास बाहर आ गए। बोले आवाज नहीं आना चाहिए बाहर। बोले अगर आवाज आए तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा, धमकी दे दिए। बोले पत्नी बोली बेटा गया, पति भी ना चला जाए, और श्रीवास का भरोसा नहीं, जो बोल दिया करेगा। तो बोले अगर आवाज आई तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा। तो फिर श्रीवास ठाकुर आए, सब नृत्य होने लगा। 2.5 पहर तक नृत्य हुआ, लगभग 7.5 घंटा नृत्य हो गया। उसके बाद भी महाप्रभु का, महाप्रभु बोलते हैं 7.5 घंटे बाद बोलते हैं श्रीवास कुछ अजीब लग रहा है मुझे। भगवान का भी लीला देखो, 7.5 घंटे बाद बोलते। तो भगवान भी उन्माद कीर्तन में है। बोले कुछ नहीं। बोले कुछ अशुभ हुआ है। बोले कुछ अशुभ हो सकता है? आप जहां पे साक्षात हो कुछ अशुभ हो सकता है? आपका नाम से सब कुछ शुभ हो जाता है, भागवतम प्रमाण है, इतनी सारी लीलाएं हैं। जहां आप हैं वहां कुछ अशुभ होगा? कोई अशुभ नहीं हुआ। बोले नहीं कुछ तो अशुभ हुआ है। बोले नहीं कुछ अशुभ नहीं हुआ। तब महाप्रभु को किसी भक्त ने आके बताया कि श्रीवास का पुत्र का मृत्यु हो गया है। अब क्यों श्रीवास बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, अशुभ है ही नहीं, शुभ है। प्रभुपाद कहते हैं ना कि महाभारत में जितने लोगों का मृत्यु हुआ सबका उद्धार हो गया। तो ये श्रीवास का बेटा है, और श्रीवास ठाकुर ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, और महाप्रभु ने पहले भी गारंटी दिया। और महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, बाजू के रूम में आपका मृत्यु हुआ क्या, उसी आंगन में, ये कैसे अशुभ हो गया? स्पेशल कृपा है। तो महाप्रभु गए, तब तक तो बॉडी पूरा वो हो चुका था, 7 घंटे 7.5 घंटे से बॉडी पड़ा। तो महाप्रभु को देख के फिर सब और जोर, अब महाप्रभु आ गए तो अब सब माताएं जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब तो श्रीवास का सुनने वाले ना, अब महाप्रभु आ गए। तो महाप्रभु डेड बॉडी से बात करते हैं। बेटा तो चला गया, वो मृतक शरीर है, उसको बोलते हैं क्यों चले गए तुम? देखो तुम्हारे माँ बाप कितना दुखी है, क्यों छोड़ के चले गए? डांट रहे हैं उसको। तो वो बोलने लग गया, डेड बॉडी। चित्रकेतु महाराज का जब पुत्र गया तो नारद मुनि ने बुलवाया था। यहाँ पे वही नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में है, उन्हीं का पुत्र है, और महाप्रभु बुलवा रहे हैं। सिमिलर लीला। बोलते हैं महाप्रभु आपने ही तो निर्धारित किया था कि मैं इस शरीर में 16 साल रहूं, हो गया, अभी मैं गया, अभी आपने मुझे दूसरी जगह भेजा, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, और कौन माता पिता? फिलोसफी चालू। हमारे भक्त तो हर जगह फिलोसफी देते हैं, है ना। सिद्धांत के बिना तो फिर चलेगा नहीं ना। तो फिर सब शांत हो गए, सब माताएं समझ गई कि तो सृष्टि है, प्रकृति का नियम है, वो तो चलता रहेगा, भगवान डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये एक हुआ। फिर उस समय मालिनी को बोलते हैं,
माता मालिनी को बोलते हैं कि तुम रोती क्यों हो, तुम्हारा एक पुत्र गया ना, आज से तुम्हारे 2 पुत्र हैं, मैं और निताई दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु का तो फिर लीलाएं जो हुई उनके आंगन में वो भी अलग अलग थे। एक बार नित्यानंद प्रभु को घर में नहीं रखते थे महाप्रभु, बोले गृहस्थों का घर है ये, बोले गृहस्थ हूँ, तुम अवधूत हो, कुछ भी करते हो। तो श्रीवास आंगन में उनको रुकाया। तो एक बार कुछ नहीं पहने हैं नित्यानंद प्रभु। अरे आप 34-35 साल के, 32 साल के थे तब महाप्रभु 20 साल के थे। महाप्रभु ऑलमोस्ट 2-3 साल से कीर्तन चल रहा है, तो 33-34 साल का कोई लड़का कुछ नहीं पहने और एक पगड़ी पहने आ गए थे महाप्रभु के घर के बाहर। महाप्रभु बोले भाई गृहस्थ का घर है, ऐसे मत घुसो। तुरंत आके उसको कपड़ा पहना है। तो नित्यानंद प्रभु का लीला ऐसे ही है, अवधूत। तो एक बार माता मालिनी चिंतित थी, तो नित्यानंद प्रभु बोले क्या हुआ, चिंता में क्यों हो? बोले देखो ना, मैं अभी आरती का प्लेट बनाई लेके आई, अभी प्रभु जी आएंगे हमारे श्रीवास ठाकुर और भगवान का पूजा करेंगे, और इधर घंटी लेके भाग गया। कौन लेके भाग गया? वो कौवा लेके भाग गया और छुपा दिया। अभी आके बैठ गया फिर वहां पे। अभी मेरे को तो डांट पड़ेगी ना, घंटी किधर से लाऊं मैं? तो इसलिए चिंतित थी। नित्यानंद बोले बस इतना सा बात है, कौवा जा लेके आ घंटी वापस। कौवा गया, उड़ता हुआ घंटी लेके वापस प्लेट में रख। तो माता मालिनी देखने लगी, बोली ये क्या है? हाँ? ये कौन है भाई? ये कौवा को बोल दिया। हर प्रजाति का कम्युनिकेशन होता है। मॉडर्न साइंस बोलता है कौवों का कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। कौवा का एक कौवा दूसरे कौवे को क्या बोलता है वो लोग समझ नहीं पाते। ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने रिसर्च किया। कोई साइंटिस्ट पिछले जन्म में कौवा होगा तो उसको ऐसा रियलाइजेशन हुआ होगा। तो जैसे कुत्ते का भाषा कुत्ता समझेगा, घोड़े का भाषा घोड़ा समझेगा, मनुष्य का मनुष्य समझता है, ऐसे कौवे का बोले कौवे का कोई नहीं समझता। तो वो लेके आ गया। ऐसा ऐसा लीला हुआ श्रीवास आंगन में। फिर चैतन्य महाप्रभु का महाप्रकाश लीला, और ये भी श्रीवास के आंगन में हुआ। जब कीर्तन होता था तो सबको बंद था दर्शन। जैसे अभी इंटरनल कीर्तन चल रहा है, पब्लिक के लिए दर्शन बंद है ना। अभी हमको भी दर्शन अभी मिला है, नहीं तो वो भी बंद था। सिर्फ पुजारियों को दर्शन था भगवान का। तो और जो माता जी लोग फूल बना ले, हमको भी दर्शन अभी हमको अलाउ किया है, इनका कृपा है। तो ऐसे ही महाप्रभु ने बंद कर दिया था। तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लोग। तो एक बार श्रीवास ठाकुर की सासू माँ, मालिनी की माँ, बोली मुझे देखना है, ले आ जाओ। वो मालिनी ने रिक्वेस्ट किया श्रीवास को। श्रीवास ठीक है भाई, ससुराल वाले हैं, मना थोड़ी कर सकते हैं, आ जाओ, लेकिन दिखना नहीं महाप्रभु को, छुप जाना अलाउड नहीं ना। तो उसको एक डब्बा में बंद कर दिए। माता को कीर्तन सिर्फ सुनना है, डब्बा में बंद कर दिए, बोले तुम सुनती रहो इधर। तो महाप्रभु कीर्तन किए, बोले कुछ कोई नहीं होना चाहिए, वो है यहाँ पे। महाप्रभु बोले नहीं, घर के ही लोग हैं तब। नहीं कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन श्रीवास ठाकुर सही बोल रहे हैं, घर के भाई, सासू माँ घर की तो है। बोले घर के ही लोग हैं। बोले नहीं। तो फिर सासू माँ को निकाले। तो श्रीवास ने देखा कि महाप्रभु डिस्टर्ब हो गए, अपनी सांस को बाल से पकड़ा श्रीवास ठाकुर और घर के बाहर छोड़ के आ गए। बाल से पकड़ के लेके गए, बोले चलो बाहर, तुम्हारे कारण महाप्रभु को डिस्टर्ब हो रहा है, आउट। सोचो। और मालिनी माता होते वो भी शुद्ध, वो रोकी नहीं, बाल से पकड़ के बाहर छोड़ के आ गए। तो निष्ठा देखो महाप्रभु में कितना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बार दूध पीने वाला ब्रह्मचारी आ गया, दुधारी बाबा, फलारी बाबा होते हैं, हाँ, ये दुधारी बाबा था, सिर्फ दूध पीता था। तपस्या है सिर्फ दूध पीना। दूध से एक बात बताते हैं। एक बार एक राजा ने कहा प्रजा को कि देखो हमने एक तालाब खुदवाया है, बड़ा तालाब खुदाया है, और आप सब लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमें तालाब को भर सकते हैं। तो सबने बोला यस यस करेंगे। तो रात को अंधेरे में आप सबको एक एक लोटा दूध डालना है इसमें,
तालाब में, तो ये दूध का तालाब बन जाए, दूध का तालाब बन जाएगा। हाँ, हम लोग अमीर हो जाएंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, दूध का तालाब है। तो ठीक है, रात को सब आए। अब गांव वाले ने, एक ने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे, अंधेरा भी है, मैं पानी डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। अगले दिन राजा ने देखा पानी का तालाब, सबने पानी डाल दिया। तो राजा बोला मुझे तालाब चाहिए था पानी का ही, मुझे पता था तुम लोग पानी डालोगे। पानी बोलता तो शायद वो भी नहीं डालते, हवा डाल के चले जाते। तो ये दुधारी बाबा आया और बोलता है कि मुझे भी दर्शन करना। अब बड़ा फेमस था नवद्वीप में, तो उसको भी, अब देखो वैष्णव है, वो महाप्रभु के अगेंस्ट नहीं जा रहे, लेकिन वैष्णव है ना, एक हिसाब से वो भगवान की भी नहीं सुनते। और भगवान स्वयं बोलते हैं हम भक्ता पराधीना, भाई ये भक्त मेरी सुनते नहीं, मुझे ही इनकी सुननी पड़ती है। और यही नारद मुनि ने कृपा किया, नल कुबेर मणिग्रीव। भगवान का जब दर्शन पड़ा, ये दो पेड़ों देखे तो बचपन से थे, आज कुछ बंधे हैं, आचार्य बोलते हैं आप बंधे हैं ना, खुद बंधन में आए हैं, तो पता पड़ रहा है कि पेड़ का उद्धार करना। तो दोनों वृक्षों को जब देखे तो बड़ा क्रोध भी आया भगवान को कि कैसा घिनौना काम करते हैं नल कुबेर मणिग्रीव, लेकिन दया आ गई, क्योंकि नारद प्रियतमा, सनातन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भगवान वो शब्द यूज करते हैं नारद प्रियतमा, कि नारद मुझे बहुत प्रिय है, प्रियतम है, क्योंकि उन्होंने कृपा किया, तो फिर मैं तो बंधन में हूं। तो इसलिए श्रीवास ठाकुर एंट्री दे देते थे। तो महाप्रभु कीर्तन करते करते बोले कि कोई है जो नहीं होना चाहिए। महाप्रभु सब इधर, कोई भी भोगी नहीं है। अभी देखो श्रीवास ठाकुर कैसे बचा रहे उसको, बोले कोई भोग करने वाला है इधर नहीं, वो भी तपस्वी है। बोले नहीं नहीं कोई तो है। बोले तब तपस्वी लोग हैं इधर। बोले नहीं। तो श्रीवास बोले एक है, बाहर निकलो भाई। महाप्रभु जानते हो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी? हाँ हाँ जानता हूँ, नवद्वीप में फेमस है बड़ा। और महाप्रभु ने डांटा बहुत। बोले तुमको क्या लगता है, हाँ दूध पीने से कृष्ण मिलेंगे? तपस्या से कृष्ण नहीं मिलते, प्रेम से मिलते हैं, भक्तों के आशीर्वाद से मिलते हैं। तो कोई भी तपस्या आप कर लो, कृष्ण नहीं मिलेंगे। वो भजन है ना, सारा गाही मखले तिलक गौर मिले ना। पूरा शरीर पे तिलक लगा लो, गौर नहीं मिलेंगे। आप गोरा हो जाएगा तिलक लगा के, अलग बात है, महाप्रभु नहीं मिलेंगे। महाप्रभु चाहिए तो भक्तों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। भक्त का कृपा होगा तभी महाप्रभु मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। महाप्रभु ने बहुत डांटा, लेकिन दूध पीने वाला ब्रह्मचारी चुपचाप सहा। महाप्रभु बोले निकल जाओ, तो जा रहा था। तब चैतन्य महाप्रभु देखे भाई त्रिनाद अपि सुनिचना है इसमें, और तरोर अपि सहिष्णुना भी है, नम्र भी है, और सह भी लिया। पब्लिक में इसको डांटा मैंने, सह लिया इसने। सहना मुश्किल है। पब्लिक में प्रताड़ित होने के बाद बहुत कम हुए हैं, इसलिए भागवतम में उनका नाम होता, जो सह पाए। तो अभी किसका था, कुछ तो एक लीला में चल रहा था, बलि महाराज को प्रताड़ित किए थे पत्नी के सामने और उनके ही नौकरों के सामने। उनके वो त्रिभुवन के राजा थे, वामन देव ने क्या लताड़ा बलि महाराज को। बलि महाराज सह गए। वामन देव बोले ये सहेगा ना, हाँ बोलते हैं ना जो सहेगा उसको लहेगा। तो वामन देव ने पूरा कृपा किया। महाप्रभु देखे कि सह गया ये, हाँ, तो तब महाप्रभु ने कृपा दिया और उसको एंट्री दे दिया, भक्त बना दी। बोले अब ये दूध छोड़ो, दूध तो पियो, मना नहीं है, हाँ लेकिन खाओ पियो अच्छे से, मौज करो हमारे साथ। फिर कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो बेचारे अच्छे थे, पॉजिटिव थे, लेकिन भक्त नहीं थे, शुद्ध भक्त नहीं थे। तो लोग महाप्रभु के पास पहुंचे। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। महाप्रभु के पास पहुंचे तो 5-6 ब्राह्मण पहुंचे। बोले देखो निमाई, हम भी चाहते हैं तुम्हारा कीर्तन देखना। दे वर नॉट ऑफेंसिव, अपराधी नहीं थे, रिक्वेस्ट ही कर रहे थे, याचिका डाले कोई। लेकिन महाप्रभु देखे कि ये तो उस लेवल के नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला कि वही चीज जो आनंद अंदर के भक्तों को मिल रहा है तुमको मिल सकता है। वो ब्राह्मण लोग बोले कैसे? बोले आप अपने घर परिवार में 5-6 सदस्य हो ना, तो 5-6 लोग बैठो और ताली बजाओ। महाप्रभु स्वयं कहे ताली बजाओ, हरे कृष्ण कीर्तन करो, और वही आनंद मिलेगा जो उधर मिला। बस सिंसियरली करना। यानी कि हम भी अगर 4-5 भक्त, 6 भक्त ज्यादा है तो और अच्छा, पूरा इधर अगर सिंसियरली अगर हरिनाम करते हैं
नाचते हैं, गाते हैं, तो वही आनंद मिलेगा जो श्रीवास आंगन में भक्तों को मिला। ये महाप्रभु के शब्द हैं। फिर एक आया गोपाल चपल, अपराधी। वो इतना ईर्ष्या करता था भक्तों से, काली का पुजारी था। तो उसने क्या किया, एक दिन रात को श्रीवास आंगन के बाहर, श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर एक थाली रख दिया, पूजा का सामग्री, काली को पूजा करते, उसमें शराब, मांस, ये सब गंदा चीज रख दिया। और सवेरे श्रीवास ने जब दरवाजा खोला, देखा तो ये सब पड़ा है। वो गोपाल चपल श्रीवास ठाकुर का नाम बदनाम करना चाहता था कि दिखाता तो है कृष्ण भक्त, लेकिन एक्चुअली में कौन है, काली भक्त है। तो श्रीवास ने दरवाजा खोला, सारे गांव वालों को बुलाया, बोला देखो मैं आप लोग से छुपाया था, मैं काली का ही पुजारी हूँ, देखो मेरा सामान। तो कोई नहीं माना श्रीवास को, बोले नहीं किसी ने गड़बड़ किया। और सब लोगों ने आके वो लेके गए, पूरा साफ किया, गंगा जल से धोया सब। बोले आप भगवान के भक्त हैं। अब गोपाल चप्पल के ऊपर क्रोध हुआ महाप्रभु को, और गोपाल चप्पल को तुरंत हो गया कोढ़ का बीमारी, नाक गल गया, उंगलियां गल गई, कुछ नहीं कर सके, पूरा शरीर खराब हो गया। महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु ऐसा लताड़े बोले तुमको रौरव नरक में भेजूंगा, तुमको तो ऐसा नरक में सड़ाऊंगा करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए। देखो महाप्रभु वैष्णव अपराध को कितना सीरियसली लेते। बोले तुम वहीं सड़ते रहोगे और तुमको कीड़े खाएंगे, करोड़ों जन्मों के लिए तुमको कीड़े खाएंगे। सिर्फ इतना नाम बदनाम करना, तो ये वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए जानबूझ के। महाप्रभु सीधा बोल रहे उसको। फिर लगभग 3 साल नवद्वीप में एकदम परेशान रहा गोपाल चप्पल, कोढ़ का बीमारी, बहुत तकलीफ में रहा। फिर जब सन्यास लेके आए महाप्रभु वापस कुलीना ग्राम में, तब ये वापस गया, सुना कि अभी तो महाप्रभु ने सन्यास लिया है, बहुत कृपा कर रहे हैं, सबका उद्धार कर रहे हैं, पात्र अपात्र देखी ना, कुछ नहीं देख रहे हैं। तो फिर पहुंचे, लेकिन अब गोपाल चप्पल पे क्रोधित नहीं हुए महाप्रभु, क्योंकि अब चेंज हो गया ना, अभी तो और चेंज हुआ मूड, दया देना है। बोले गोपाल चप्पल को बोले कि देखो तुमने मेरे प्रति तो अपराध किया नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तुमने जहां अपराध किया वहां जाके माफी मांगो। 3 साल बाद उनको सॉल्यूशन दे रहे, पहले नहीं दिए। हाँ, थोड़ा दुख भोगो तो पता पड़ेगा अपराध क्या होता है, नम्र होता है। कई बार नलकुबेर मणिग्रीव को क्यों दंड दिया, एक हिसाब से उद्धार ही किया, लेकिन पेड़ बनने, क्योंकि कई बार जब हमारा बहुत ऐश्वर्य हो जाता है ना, अहंकार बढ़ जाता है, तो अहंकार को काटने के लिए भगवान ऐश्वर्य खींच लेते हैं। वो अच्छा है, वो अच्छा है। तो अगर भगवान आपको सब कुछ दिए हैं और फिर छीन लिए, तो समझ जाओ भगवान का कृपा है आपके ऊपर, स्पेशल कृपा हो। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं स्पेशल कृपा कर रहा हूं। और नहीं तो आपका अहंकार बढ़ा, आपको पता नहीं पड़ा होगा, हो सकता है, तो भगवान छीन लिए। तो अच्छा होता है, इसमें आदमी थोड़ा झुकता है। तो फिर श्रीवास के पास गब जाए, श्रीवास बोले तुमने कब अपराध किया, मेरे प्रति तुम कभी अपराध नहीं किया। बोले नहीं, आप माफ नहीं करोगे तो मेरा ये हाल ऐसे ही रहेगा। बोले तुमने कुछ अपराध ही नहीं किया तो मैं माफ क्यों करूं। फिर भी रोने लग गया। बोले ठीक है तुम बोलते हो तो मैं माफ करता हूं, लेकिन अपराध तुमने कुछ किया नहीं। ये भक्त का भाव देखो, उनके चरणों में अपराध हुआ है श्रीवास ठाकुर के, लेकिन भाव देखो, नहीं तुमने अपराध नहीं किया, लेकिन ठीक है तुमको लगता है कि तुम्हारा बीमारी चला जाएगा मेरे माफ करने से, माफ किया, लेकिन अपराध नहीं किया तुमने। एक बार चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं श्रीवास को कि तुम चारों भाइयों को मैं देखता हूं भजन कीर्तन में लगे रहते हो, कभी नहीं देखता कुछ काम धंधा किया, पैसा कमाया, घर कैसे चलाओगे, घर कैसे चलाओगे। ऐसे ही वासुदेव दत्त भी थे, सब सैलरी बांट देते थे। तो फिर एक महाप्रभु ने एक फाइनेंस मैनेजर दिया था उनको कि आप इनका घर संभालो। तो श्रीवास ने कहा, ऐसा ताली बजाया, 3 बार ताली बजाया। बोले मतलब, महाप्रभु से इसका मतलब क्या है। बोले एक दिन मैं भजन करूंगा, अगर कुछ नहीं है मेरे पास खाने के लिए तो मैं एक दिन भजन करूंगा, कुछ नहीं आएगा नो प्रॉब्लम। दूसरे दिन भजन करूंगा, दूसरी ताली,
और तीसरी ताली, तीसरे दिन भजन करूंगा, और 3 दिन तक अगर कृष्ण ने कुछ नहीं भेजा तो मैं जाके गंगा में अपना शरीर त्याग दूंगा। विश्वास देखिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, जो भी चाहिए इवन भौतिक कृष्ण ही देंगे। और हम सोचते हैं कि हमारा नौकरी है, हमारा ये है वो है। तो ये विश्वास की बात है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि ये एक भक्त का जीवन जो है वो निष्ठा पे टिका रहता है। तो महाप्रभु ने कहा, श्रीवास अगर लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी वो मांगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में कमी नहीं होगा, ये मैं वचन देता हूं। एक्सट्रीम यानी आश्वासन देने के लिए महाप्रभु ने बोला कि अगर लक्ष्मी को भी ऐसा हो नहीं सकता कि कभी लक्ष्मी को भिक्षा मांगनी पड़ेगी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि लक्ष्मी को भी अगर भिक्षा मांगनी पड़े तो मांगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में कमी नहीं होगा। तुम इतने प्रिय हो कृष्ण को, क्योंकि इतने निष्ठ हो तुम कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के चरणों में तुम्हारी इतनी निष्ठा है। फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जब महाप्रभु सन्यास लेके पुरी में रहने लगे तो श्रीवास ठाकुर जाते थे हर साल, और 7 कीर्तन मंडली बनती थी ना जगन्नाथ रथ के आगे, 4, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक पीछे। तो पहला वाला, दूसरा वाला कीर्तन मंडली इनका था, श्रीवास पंडित का। 7 कीर्तन मंडली थी, दूसरे में श्रीवास पंडित थे जो गाते थे, और इनके में नाचने वाले थे नित्यानंद प्रभु। पहली का पार्टी में नाचने वाले अद्वैत आचार्य थे। तो ऐसा करके 7 ग्रुप थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने नाच रहे थे, और एक महाप्रभु नाच रहे थे गोल गोल, और एक सर्कल बना भक्तों का, अंतरंग भक्तों का। फिर दूसरा सर्कल बना, फिर तीसरा सर्कल बना। ये टिकट से जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी घुस जाता है। कौन पहले सर्कल में रहेगा, कौन दूसरे में, यह टिकट है। तो 3 सर्कल बने, और तीसरे सर्कल में थे राजा प्रतापरुद्र महाराज, और देख रहे थे। उधर श्रीवास भी नाच रहे थे एक सर्कल में। तो वो सोचा कि राजा का एक सर्वेंट था, अरे क्यों बोल रहा है इतना, घंटी लेके गया क्या? तो श्रीवास ठाकुर के कंधे पे ऐसे, ये राजा के सर्वेंट है हरिचंदन, तो उसने क्या किया, श्रीवास ठाकुर के कंधे पे, उसको नहीं पता श्रीवास ठाकुर कौन है, तो ऐसे ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, हटो थोड़ा, हमारे राजा को देखना है महाप्रभु को। तो श्रीवास ठाकुर ध्यान नहीं दिए, फिर टैपिंग हुआ कंधे पे, इरिटेट हुआ, पलटे पीछे, दिए कान के नीचे। तो ये बेचारा हिल गया पूरा, बोले कैसे साधु लोग हैं। तो गया महाराज प्रताप रुद्र के पास। महाराज प्रताप रुद्र बोले कि तुम धन्य हो, तुम जानते हो श्रीवास कौन है, हाँ? श्रीवास ने तुमको छुआ है, तुम्हारा शरीर धन्य हो गया। हाँ? तो ऐसा ये लीला वहां पे हुई। और एक बार एक आखिरी लीला बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु का ये अंत्य लीला चल रहा है। अब बहुत सारे श्रीवास की लीला है, कितना हम कवर, टाइम हो गया 9:15। चैतन्य महाप्रभु का अंत्य लीला में तो एकदम लास्ट में तो सारे भक्त अभी खुल के बोलने लगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, वही कृष्ण है। तो गंभीरा के बाहर जोर जोर से कीर्तन चल रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो महाप्रभु एकदम उन्मत्त दशा में रहते थे ना, लास्ट में डिस्टर्ब हो जाते थे। जो भक्त इतनी दशा में, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो महाप्रभु बोले श्रीवास को, पंडित जी, नहीं एक भक्त को बोले क्या बंद कराओ ये सब, क्या चल रहा है? बोलो हरि नाम गाओ। हाँ, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का नाम लेकर कीर्तन करो। एकदम क्रोधित हो गए। तो फिर श्रीवास ठाकुर वहीं बैठे थे बाजू में, और श्रीवास ठाकुर उठे, ऐसा आंगन आज भी देखें गंभीरा में आंगन है थोड़ा खुला हुआ है ना, घर मतलब आंगन होना चाहिए, प्रांगण खुला हुआ। तो वहीं बैठे थे महाप्रभु। श्रीवास गए और ऐसे हाथ ऐसे सूर्य को ढकने का कोशिश कर रहे हैं। तो महाप्रभु पूछते हैं, पंडित जी, अब वैसे ही डिस्टर्ब है महाप्रभु। बोले पंडित जी,
क्या कर रहे हो? तो बोले मैं अपने हाथ से सूर्य को ढकने का कोशिश कर रहा हूं। हाँ ब्रो, बोले होता है क्या कभी? अरे सूर्य कितना विशाल है, कितना जगमगाता है, अपनी अपनी तेज उसका कितना है, तो इतना छोटा छोटा हाथ से तुम ढकोगे? हाँ पॉसिबल है? तो श्रीवास ठाकुर पलटे और बोले महाप्रभु नहीं पॉसिबल, नहीं हो सकता। वैसे ही आप भगवान हैं, आप अपने दिव्य तेज को छुपा नहीं सकते भक्तों से। तो महाप्रभु बोले भक्तों का तो लॉजिक बोले हाँ धन्य है, बोले क्योंकि भक्तों के लॉजिक तो फिर ऐसे ऐसे होते हैं ना। अभी बताओ, अभी सूर्य, कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण का साथ कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, उपमा देने के लिए यूज करते। तो जब सूर्य को नहीं ढक सकते, साक्षात कृष्ण को कोई ढक सकता है? इतना तेज प्रज्वलित हो रहा है आपका, करोड़ों करोड़ों सूर्य आपके सामने फीके हैं। तो यहाँ पे श्रीवास ठाकुर, और फिर श्रीवास ठाकुर का बहुत सारा लीलाएं हैं, और आज के दिन उनका तिरुबा हुआ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम अपने गुरु के मार्ग से ही सबके पास जाना चाहिए, डायरेक्ट गुरु के पास भी नहीं पहुंच सकते हम। एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद को कि मैं भक्ति सिद्धांत जी को प्रार्थना कर सकता हूं क्या? बोले डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले अपने गुरु को करो फिर उधर। लेकिन फिर प्रभुपाद ने कहा कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे के दिन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा शुभ दिन है। ऐसे भी हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कैसे भी जाएं, लेकिन ऐसे आचार्यों को, ऐसे भक्तों को जिनका सर्वस्व सिर्फ कृष्ण है, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ कृष्ण ही है, छोड़ा क्या, उनका तो कुछ था ही नहीं। नारद मुनि तो अनंत काल से भगवान के भक्त हैं, शुरू से ही भगवान के साथ अलग अलग इतनी लीलाएं हम पढ़ते हैं उनकी अनादिकाल से। तो आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि श्रीवास ठाकुर से कि कैसे प्रभु आप निष्ठ हैं भगवान की भक्ति में, इतने दृढ़ निश्चयी हैं, कोई परिस्थिति आपके भजन को नहीं ला सकता। पुत्र का मृत्यु हो गया, वो सांस को आपने बाहर भगा दिया, और खाने का है नहीं है, जो भी है इतने दृढ़ निश्चयी हैं, और महाप्रभु स्वयं आपके आंगन में आके लीला कर रहे हैं। तो प्रभु हमें भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी कृपा से कुछ दृढ़ निश्चयी बन सके भक्ति में, और हमारे हृदय के आंगन में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, प्रकट हो। श्रील श्रीवास पंडित की, श्रील श्रीवास पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की, वैष्णव ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की। जय अनिलो गाएं क्या? विल सिंग 5 minutes। जय अनिलो प्रेमधन गाए, गाओ जय अनिलो प्रेमधन गाओ। मैंने गाया, मैं गाऊं, मेरा उतना अच्छा बनना है, आप लोग गाओ, लगाओ लगाओ, करताल लो।